गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप लोग को फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज एक अहम जानकारी लेकर के आप लोग के बीच में आया हुआ हूं। आप लोग को पता होगा मैं ईस्टर्न रेलवे में ही एक टेक्नीशियन पोस्ट पे कार्यरत हूं और ये अहम जानकारी है हमारे IIT या पास स्टूडेंट जो पास कर चुके हैं उनके लिए है, क्योंकि ये कोरोना काल में हमारा 2 साल का IIT है, 3 साल का हो गया है, तो उनके लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका भी कितने स्टेट में तो एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। और हमारे झारखंड में अगर जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है अगर कंडक्ट हुआ है तो वो सब तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने भी स्टेट में या फिर हमारे जो प्रवर्तित छात्र हैं जो पहले से पास आउट कर चुके हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। और ये कोरोना काल में ये अच्छा साबित हो सकता है कि जो बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, रेल में सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ये नोटिस ये है कि ईस्टर्न रेलवे नोटिफिकेशन निकाली अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप निकाली है, जिसमें बहुत सारे हैं पोस्ट। इसमें टोटल हमारा है 3247 पोस्ट के रिक्रूटमेंट है, जो हमारे RRC मोड के तहत ही इसका अप्रेंटिसशिप का भी होता है। इसलिए RRC के तहत होने के कारण इसमें हमारे ग्रुप D की जितनी भी वैकेंसी आती है रेलवे में उसमें इसके बेनिफिट दिया जाता है। और ये बेनिफिट के रूप में ये होता है कि जितने भी वैकेंसी रहती है उसमें 20% सीट है वो रिजर्व रहती है। 20% रिजर्व है वो अप्रेंटिसशिप वालों को ही रिजर्व कर दिया जाता है, उसको एग्ज़ाम में बैठना है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो भी अप्रेंटिस कर लेता था रेलवे से उसको डायरेक्ट बहाल कर लिया जाता है। 1 साल के बाद 2 साल के बाद जैसे जैसे रोस्टर चलते जाता था, अप्रेंटिस का जो बैच चलता था उसके आधार पर उसको डायरेक्ट बहाली ले लिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सिस्टम ऐसे बदल चुका है क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण वो क्या किया है एग्ज़ाम में आपको फाइट करना ही होगा। लेकिन हाँ ये होता है कि आप बहुत सारे भीड़ से आप बच सकते हैं। और इसी वजह से इसमें हम कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो IIT कंप्लीट कर चुके हैं और जिनके पास उम्र बचा हुआ है, जो इस जितने भी इसका रिक्वायरमेंट है वो अगर यदि फुलफिल करते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसमें भरिए, क्योंकि ये भविष्य में आप लोगों को भी पता है कि रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो कभी जल्दी आती नहीं, 3 साल 4 साल के बाद ही आती है। और अभी से यदि आप लोग इसमें अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो उसमें आप लोग का सुविधा होगा, क्योंकि 25% जो सीट है वो रिजर्व रहेगा। रिजर्व होने के कारण उसमें आप लोग को काफ़ी अच्छा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वालों भी उसमें फाइट करेंगे और वो सीट जो है रिजर्व है उसमें अदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन ये भी है जैसे कि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, आप अप्रेंटिसशिप के तहत उसमें डाले हैं, अगर यदि आपका मार्क्स है जो जनरल कैंडिडेट है जो इधर का है, जो अप्रेंटिसशिप विदाउट अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई किए हैं उसमें आपका नंबर आ जाता है तो डायरेक्ट इधर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर इधर का उसमें कभी कोई जा नहीं सकता है। ये आप लोग का एक बेनिफिट है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें आप लोग भरिए। और जैसे जैसे जिनका भी क्वालिफिकेशन है इसके आधार पर जो अप्रेंटिसशिप तहत के क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके आधार पर आप लोग आ जाइए और रेल में सेवा कीजिए। उसके बाद फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ायदा हमारा फ्रेंड लोग ले चुका है। क्योंकि हम जब ग्रुप D का एग्ज़ाम लिखे थे तो उसमें भी हमारा फ्रेंड लोग भी अप्लाई किया था, जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ था, तब उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि हम भी लिखे थे लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग का हाई कटअप से चला गया था और उसका ऐसे कटअप लो गया था, जिसके चलते वो हो गया था, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद जब ये 18 में वैकेंसी आया तो इसमें हम टेक्नीशियन में हुए।
इसलिए तो बोल रहे हैं कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। अब इसलिए हम बता देते हैं कि ईस्टर्न रेलवे का है ये, और इसमें 3247 पोस्ट पर निकाली गई है, 3245 पोस्ट पर, जिसमें ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा डिवीज़न का है, सियालदह डिवीज़न का है, मालदा डिवीज़न का है, आसनसोल का है, जमालपुर का है, काचरापाड़ा का है, लिलुआ का है, ये सब का है। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो है वो हमारा डिवीज़न सियालदह, जिसमें खुद हम काम कर रहे हैं अभी, तो इसमें ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पोस्ट मेरा है सियालदह डिवीज़न में, 1123 पोस्ट है। हावड़ा में है 659 पोस्ट, मालदा में है 912 पोस्ट, आसनसोल में है 100 पोस्ट, काचरापाड़ा वर्कशॉप में है वहाँ 190 पोस्ट है, लिलुआ वर्कशॉप में है 85 पोस्ट है, जमालपुर वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा है 678 पोस्ट है। इतने पोस्टों पर ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत वैकेंसी निकाली गई है। इसका अब बताते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। उसमें है सबसे पहला जो अप्रेंटिसशिप में आता है वो हमारा एज को लेकर के आता है। तो इसमें एज रखा गया है 15, मिनिमम जो एज है वो 15 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद 15 से मैक्सिमम 24 ईयर्स होना चाहिए। इसमें से आप लोग को पता भी होगा कि ST, SC और OBC का एज में रिलैक्सन दिया जाता है, छूट दिया जाता है, जिसके तहत इसमें SC और ST को 5 ईयर्स यहाँ भी है और OBC को 3 ईयर्स है। जो रेलवे का प्रोग्राम है रिक्रूटमेंट करने का, उसी के आधार पर ये भी है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। परमानेंट के लिए भी ऐसा ही रहता है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी ऐसा ही है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद है PWD है, जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 10 साल का इसमें एज रिलैक्सन दिया गया है। उसके बाद है एजुकेशन को क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ITI 2 तरह का होता है। पहला होता है 8 पास होता है और सेकेंड होता है 10th पास। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8 पास। तो इसमें मिनिमम जो है वो 8 पास है और मैक्सिमम होता है जो कितना भी रखिए, लेकिन ट्रेड होता है 2। इसमें 1 वर्षीय और एक होता है 2 वर्षीय। 1 वर्षीय जितने भी है कोर्स उस में होता है हमारा 8 पास। उसके बाद जितने भी 2 वर्षीय है उसमें मिनिमम 10th पास मांगा जाता है। और इसमें 8वां पास करने के बाद साथ में आपको ITI होना चाहिए। 10वीं पास करने के बाद इसमें भी आपको ITI होना चाहिए, साथ में दोनों होगा, वो इसके लिए एलिजिबल है। और एज भी उसको 15 से 24 साल के बीच होना चाहिए। एज पर रूल रिलैक्सन है उसके आधार पर। उसके बाद है इसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है, मेडिकल फिटनेस का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आपको मेडिकल होगा, इसमें उसके आधार पर आप मेडिकल भी फिट होना चाहिए, क्योंकि रेल है। रेल मतलब यहाँ पे लोहा का टोटल काम है, लोहा पर ही चलती है और लोहा का ही होता है। मतलब जितना खेल है सब लोहा का काम है। इसमें आपको हैंडीकैप भी होता है तो उसके रूल के आधार पर है जैसा है, और रूल के आधार पर ही हैंडीकैप को भी इसमें बहाल किया जाता है। तो उसके आधार पर आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन। सबसे आता है एप्लीकेशन फी का, सबसे यही होता है, हर स्टूडेंट का जिक्र होता है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो इसका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 100 रुपया है, 100 रुपया। और इसमें भी SC, ST एंड वुमेन और PW के लिए वो सब का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, फ्री है। आप लोग बिंदास अप्लाई कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नहीं लगेगी। उसके बाद हम आते हैं अप्लाई का जो है वेबसाइट है वो हमारा इसमें आता भी होगा, इसमें स्क्रीन पे देख लीजिएगा, www.rrcer.com में जाइएगा, वहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा। और वो वैसा भी नहीं है तो हर एक आदमी आजकल यूज करता है सरकारी रिजल्ट.com, वहाँ भी नहीं है तो एक आता है ITI जॉब, उसमें भी जाइएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट आप खोल सकते हैं ईस्टर्न रेलवे, उसके
वेबसाइट में जाइएगा, होम पेज में जाइएगा, वहाँ भी अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आता है कि आपको अपलोड क्या क्या करना होगा। तो पहला है सभी का फ़ोटो, वो भी फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बैकग्राउंड में कोई टोपी चश्मा ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट, एक ट्रेनिंग के रूप में आप लोग जा रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग के रूप में ही आपको अपना छवि वहाँ दिखाना है, तो ये फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर का अपलोड करना होगा, थंब का अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है उसको अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि आप इंटर का भी देंगे, ग्रेजुएशन का भी देंगे, तो उसका वहाँ नहीं लिया जाएगा। वहाँ सिर्फ लिया जाएगा आपको 8 पास और मैट्रिक पास विथ ITI का परसेंटेज। उसके बाद आपको और कुछ ऐड नहीं होगा, इसलिए देने से हमको नहीं लगता कोई फ़ायदा है, तो आप इतना ही कीजिएगा। उसके बाद है रिजेक्शन का। एक ध्यान रखिए, रेलवे एक ऐसा है, रेलवे में अधिकतम रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें आप कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा भी मिस्टेक मानता नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देगा। तो फ़ोटो सिग्नेचर में कितना थंब रहता है वो ब्लर हो जाता है, ज़्यादा लगा देता है, सिग्नेचर सब पूरा फ्रेश होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। उसके बाद इसका है डेट है, वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेट, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि सर्वर भी स्लो चलता है, इसका गारंटी नहीं है। तो इसका नोटिफिकेशन तो हमारा निकला है 1 अक्टूबर का निकला है, लेकिन इसका ऑनलाइन का डेट है वो 4 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्लोजिंग डेट है वो 3 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा और स्टार्ट हुआ है। और इस सबसे खुशी की बात ये है कि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ यहाँ डेट डिस्प्ले कर चुका है कि आपको 18 तारीख को 18 नवंबर को आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। कि इसमें रिटेन नहीं है, मेरिट बेसिस है, ये सिलेक्शन आपको दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन का किसका किसका हुआ है। और इसमें भी उसमें नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि एक सीट पे रिजल्ट देगा 1.5 लड़कों को बुलाएगा, मतलब 2 सीट लड़के कितने आएंगे 3, तो उसमें ज़्यादा छटने का चांसेस नहीं है। और सबसे बड़ा ये होता है कि अप्रेंटिसशिप का जो भी है रिक्रूटमेंट, वो वैकेंसी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। हो सके कि उसमें जितना का डिस्प्ले में आएगा वो, अगर यदि सभी प्रकार का उसका डॉक्यूमेंट सही रहा, मेडिकल फिटनेस सही रहा, तो हो सकता है कि फाइनली सिलेक्शन भी उसको हो जाएगा। ये था मेरा अप्रेंटिसशिप का, और हम यही बोलेंगे कि आप लोग भरिए, भर के देखिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि एक आप लोग का बैठे बैठे एक समझिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाएगी, जो रेलवे में आप लोग जब भी वैकेंसी आएगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्या बनूं?